हमें यहाँ लड़ने या हुकूमत को धमकाने या किसी समुदाय विशेष को ललकारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जंतर मंतर पर लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अपने अधिकार के रक्षा के लिए आए हैं। मैं उस देश का रहने वाला हूं, मैं भारतीय हूं और भारतीय समाज का हूं। हमने वो परिवार देखे हैं कि जिस परिवार में पत्नी शाकाहारी है और पति मांसाहारी है। एक धर्म पत्नी अपने पति के लिए अंडा गोश्त मछली बनाने के बाद स्नान करती है और खुद सब्जी बनाकर खाती है। मैं पूछता हूं इस देश से, अगर यहां एक शाकाहारी पत्नी मांसाहारी पति के साथ अपने जीवन को बिता सकती है तो हिंदू और मुसलमान इस देश में साथ में क्यों नहीं रह सकते? सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है? याद रखना, हम इस्लाम की भी हिफाजत करेंगे। ऐ देश हिंदुस्तान, हम तेरी भी हिफाजत करेंगे। मीडिया का काम है आपसे पूछना, आपका काम है बिल्कुल खामोश रहना। मैं अपने मीडिया के भाई बहनों को अच्छी तरह जानता हूं, इन्हीं के बीच तो बड़ा हुआ हूं। आखिर इन्हें हम नहीं जानेंगे तो क्या ट्रंप साहब जानेंगे? जंतर पे मंतर पढ़ने नहीं आया है, बल्कि अपने हुकूक की आवाज़ को बताने के लिए आया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ सदर जनाब फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी साहब, बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना शाह फ़ज़लुर रहीम मुजद्दिदी साहब की क़यादत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जंतर पे मंतर पढ़ने नहीं आया है, बल्कि अपने हुकूक की आवाज़ को बताने के लिए आया है। आज रोज़ेदारों का ये हसीन मजमा हिंदुस्तान में 16वें रोज़े पर सलाम पेश कर रहा है, तो वादिये बदर में आज 17वीं रोज़ा यौम बद्र को याद कर रहा है। जब हक के लिए तुम उठोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी जलील नहीं करेगा। ऐ रोज़ेदारों के अजीम मजमे, ऐ मुसलमानों, आप आज ये बता दीजिए कि जिस तरह इफ्तार में वक्त से पहले आप गिलास शरबत की पिया नहीं करते, उसी तरह मजमे आम में भी अपने डिसिप्लिन को कभी तोड़ा नहीं करते। मीडिया का काम है आपसे पूछना, आपका काम है बिल्कुल खामोश रहना। आप एतकाफ की नियत कर लें इंशाअल्लाह। मैं अपने मीडिया के भाई बहनों को अच्छी तरह जानता हूं, इन्हीं के बीच तो बड़ा हुआ हूं। आखिर इन्हें हम नहीं जानेंगे तो क्या ट्रंप साहब जानेंगे? इनका और हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है, लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं, हमें यहाँ लड़ने या हुकूमत को धमकाने या किसी समुदाय विशेष को ललकारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जंतर मंतर पर लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अपने अधिकार के रक्षा के लिए आए हैं। हमारे ऑनरेबल एमपीज जो दूसरे धर्म और समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, हम उनका इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। मैं उस देश का रहने वाला हूं, मैं भारतीय हूं और भारतीय समाज का हूं। हमने वो परिवार देखे हैं कि जिस परिवार में पत्नी शाकाहारी है और पति मांसाहारी है। एक धर्म पत्नी अपने पति के लिए अंडा गोश्त मछली बनाने के बाद स्नान करती है और खुद सब्जी बनाकर खाती है। मैं पूछता हूं इस देश से, अगर यहां एक शाकाहारी पत्नी मांसाहारी पति के साथ अपने जीवन को बिता सकती है तो हिंदू और मुसलमान इस देश में साथ में क्यों नहीं रह सकते? सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है? सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या प्यारे लगते हैं जब कोई तशरीफ ले जाते हैं। हम तो कहते हैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो वो तस्वीर देख लो। अगर आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है, आपको अगर प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो पॉलिटिकल पार्टी में इफ्तार देख लीजिए, कितने प्यारे प्यारे हसीन और जमील मुसलमान नजर आते हैं। लेकिन अजीज़ान मिल्लत,
माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हमारे जमाने में जब हम बचपन में थे तो ईद के रोज हमारे घर में खाना नहीं बनता था, पड़ोसी मुसलमान खाना भेजता था। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान आज भी जिंदा है, आप इजाजत दीजिए, मोहब्बत से प्योर शाकाहारी खाना हम आज भी ईद में भेजने को तैयार हैं। मानिए, हमारे घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ है, आपके दर की मोहब्बत का दरवाजा बंद हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपने बुजुर्गों की क़यादत में यहाँ आया है। हमने पढ़ा था कि शेखुल इस्लाम सर पे कफन लेकर जाया करते थे। हमने पढ़ा था कि शेखुल हिंद कफन लेकर जाया करते थे। हम मानते हैं हमने उन बुजुर्गों को नहीं देखा, मगर उन बुजुर्गों की निस्बतों से मुंसलिक ये चश्मो चराग की हिफाजत कर लो मुसलमानों। मुसलमानों, आज अपनी क़यादत की हिफाजत कर लो और क़यादत पर एतमाद कर लो। इंशाअल्लाह याद रखना, हम इस्लाम की भी हिफाजत करेंगे। ऐ देश हिंदुस्तान, हम तेरी भी हिफाजत करेंगे। मैं अपने प्रशासन से कहना चाहता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट से, हम आपके ही भाई बहन हैं, हम आपके ही समुदाय और समाज से आते हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। देश है और देश रहेगा इंशाअल्लाह। औकाफ, ये जो वक्फ की ज़मीनें हैं, ये बिलीवर्स की चैरिटी है, ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने चैरिटी की है, और ये देश की ज़मीनें देश में रहेंगी और देश ही के काम आएगी। मैं जेपीसी को सिर्फ इतना कहता हुआ जाना चाहता हूं कि आपने बड़ी नाइंसाफ़ी से काम लिया है, बड़ी नाइंसाफ़ी से काम लिया है। आप जिस तरह स्टेक होल्डरों को छोड़कर नॉन स्टेक होल्डरों से बात कर रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि भारत के बाद शायद आप श्रीलंका जाने वाले हैं। वहां पूछने वाले हैं लोगों से कि बताओ आप नेपाल जाने वाले हैं क्यों? भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगता? आखिर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम इस्लाम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Yeah, come on. This is SIPTEN Memorial Career Guide Academy. NH57, Diaganj, Araria, Bihar. A pride of North Bihar. A pride of all those who wish something special for their children. The wait movement has ended now. Now we have stand up to fulfill the needs and dreams of your ones. Little kids coming out of the school van with a happy and jolly mood, and their loving ma'am welcoming them at the school gate. We rise as the sun rises. Here can be seen all the students sitting in the big assembly ground. Today they all are in a highly spiritual form. This is the moment of their Children's Day celebration on 14th November 2024. Really, all the students are filled up with well-wish and warmth today. To run with the smart world, we are also ready along with a big smart class hall to complete the challenges of the time. East to west, north to south, hold the world and capture in our digital smart classroom. We are parallel to the modern world. Whatever is left in the smart class hall, this cute computer lab fulfill all that here. Students occupy knowledge of their own choice and interest. Students are allowed to gain information of their concerned field of interest. This makes them easy to approach their aims and target in the life. Well adjusted, well airy and smooth classrooms. Students feel themselves happy come satisfactory. They are devoted teachers, do everything to the extremes of their skills to fulfill the thrust of their students.
and there is a big reading room cum library. It supports the fulfillment of the required knowledge, books and field of studies. This is the red roses of nursery and LKG classes. Playing, learning and enjoying all are together at the same moment under one roof. Physical activities, games and exercise all essential along with the reading and studies. Healthy mind bears healthy body and healthy body supports for healthy and sound brain. Equal importance to both the study and the play. Life is nothing without melodies and music, and open opportunities is there to all students to attend music classes. Along with music, cultural activities do have equal importance in student life. And here, it is provided to boost up the skills, abilities of our students. The session of annual sport is mandatory to come open every year at the time of Children's Day celebration. Sports to support to develop so many skills as well to produce sportsmen. Every student is must to take part in sports. We Career Guide Academy welcome to all without discrimination of race, religion, caste and communities. Equal opportunity to all just on the basis of human and humanity, skill and ability. Thanks.